हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी लोग कैसे हैं, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे अपनी अपनी ज़िंदगी में। तो स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म टुडे ट्यूटोरियल पे। जैसा आप सभी जानते हैं कि हम बोर्ड्स के बच्चों के लिए बोर्ड्स के सारे कॉन्सेप्ट, नीट्स के बच्चों के लिए नीट के जो सिलेबस है, जेई वाले बच्चों के लिए जेई की जो चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें लगभग आपको मिलने लगी है। मुझे लगता है कि अब आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए और आप जहाँ से भी कहीं से देख रहे हैं, अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम जुड़ पाएंगे और अपनी बातें रख पाएंगे। जैसा आप सभी को पता है कि हमारी संस्था, हमारा प्लेटफॉर्म, हमारी जो पूरी टीम है वो इस सब्जेक्ट पे काम कर रही है कि हम उन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा सकें जो वाकई पढ़ना चाहते हैं, जो एक ही जगह पे आप एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सारी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। उन सभी चीज़ों को हम एक जगह प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको इसी चैनल पे आपके बोर्ड के सारे सब्जेक्ट, चाहे वो 9th हो, 11th हो, 12th हो, 10th हो, ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं वो सबके सब्जेक्ट प्रॉपरली, हर एक सब्जेक्ट आपको मिलने वाले हैं। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सब चीज़ यहीं मिलने वाला है। तो आप हमसे जुड़े रहिएगा और चीज़ों को पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं हम इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे टुडे ट्यूटोरियल पर, ठीक है। तो हमारी फिजिक्स की सीरीज चल रही थी, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि हमने ग्रेविटेशन चल रहा था। हमारा जो चैप्टर है ग्रेविटेशन में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी। हमने ग्रेविटेशन के फोर्स पढ़ लिया था, हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल पढ़ लिया था, हमने अलग अलग प्लेनेट पे अलग अलग ग्रेविटी पढ़ ली थी कि किस पे क्या ग्रेविटी होती है, हमने मास और वेट पढ़ लिया था, हमने डिफरेंसेस उसमें पढ़ लिए थे कि उसमें डिफरेंसेस क्या हैं। हमने जैसे अभी रिसेंटली हमने देखा कि ग्रेविटेशन के जो डेरिवेशन है फार्मूले के, वो भी हमने देख लिए थे। तो तमाम चीज़ों पे हमने डिस्कशन कर लिया था। तो मुझे लगता है मेरे बच्चे कि ये जो लेक्चर आपके लिए चल रहा है, आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही है। चाहे इस लेक्चर को पढ़ने के बाद आपके, चाहे बोर्ड के एग्ज़ाम के क्वेश्चन हो, चाहे आपके नीट जेईई एग्ज़ाम के क्वेश्चन हो, चाहे आपके फाउंडेशन के क्वेश्चन हो, चाहे आपके क्लास टेस्ट हो, हर जगह आपको इतना ज़्यादा हेल्प करने वाला है कि आप बस एक बार जुड़ करके पढ़ लीजिए, उसके बाद अदरवाइज आपको कुछ भी कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स आपको टेलीग्राम के लिंक पे मिल जाएगा। इस वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो मतलब इस चैनल पे जो वीडियो है प्लेलिस्ट में है, आप जाएंगे आपको हिंदी की भी प्लेलिस्ट मिलेगी, आपको मैथ की भी प्लेलिस्ट मिलेगी, आपको बायोलॉजी की भी प्लेलिस्ट मिलेगी, आपको साइंस की भी, फिजिक्स की भी प्लेलिस्ट मिलेगी। कुछ दिन में आपके केमिस्ट्री सब्जेक्ट भी स्टार्ट होने वाले हैं, कुछ दिन में आपके एसएसटी भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो अभी तो 9th 10th की सारी चीज़ें, 9th क्लास के लिए सारी चीज़ें चल रही है। हमें जल्द से जल्द आपको 10th के सारे बच्चों के सिलेबस देखने को मिल जाएंगे, सारे सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़िए, ठीक है। हम बात कर रहे थे ग्रेविटेशन की, ग्रेविटेशन में तमाम चीज़ों पे हमने बात कर लिया था। आज हम पढ़ने वाले ग्रेविटेशन का एक सबसे और खूबसूरत और एक बेहतरीन टॉपिक, जो मुझे लगता है कि हर एक बच्चा अपनी लाइफ में रोज़ यूज करता है, लेकिन एक्चुअली उसको पता नहीं होता। तमाम चीज़ें आप आसपास अपनी चीज़ों को देखते हैं, अपनी चीज़ों को समझते हैं, लेकिन सच में आपको नहीं पता होता कि अच्छा ये भी चीज़ मुझे पढ़नी है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। हमने बायोन्सी फोर्स पढ़ा था कि वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेसमेंट, जितने भी आपके लिक्विड आपका बाहर जा रहा है किसी ऑब्जेक्ट के वेट के क्या है इक्वल है, वहाँ पे बायोन्सी फोर्स हमने पढ़ा था। उसके कंडीशन हमने देखी थी कि बायोन्सी फोर्स जो लगती है उसके क्राइटेरिया को क्या कहा जाता है। ये तमाम चीज़ों पे हमने बात कर लिया था। तो मुझे लगता है कि जब आप चीज़ों को सीखते हैं, चीज़ों को समझते हैं, तो एक बेहतर अंदाज में चीज़ों को सीखिए और हर चीज़ आपको एक अच्छे वे में मिलने वाली है। तो बस आप हमसे जुड़े रहिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप शेयर करिए। कोई अगर डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करिए, आप हमसे जुड़िए, हमारी संस्था से जुड़िए। हमारी संस्था के जितने भी टीचर हैं वो सभी आपको कहीं ना कहीं कामयाबी की तरफ ले जाना चाहते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जो एक छोटी सी शुरुआत एक कहानी से होती है। जैसा आप सभी जानते हैं कि आज के लगभग 2500 साल पहले एक राजा ने, अगर देखा जाए तो, अपने सोने के मुकुट की शुद्धता जांच करने के लिए आर्किमिडीज को बुलाया गया। अब आर्किमिडीज को बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि इसकी शुद्धता कैसे जांचेंगे। अब उनके दिमाग में एक बातें चलने लगी कि ऐसे कैसे हम इसकी शुद्धता जांचेंगे। एक दिन वो क्या कर रहे थे, नहा रहे थे। उन्होंने जब एक दिन नहा रहे थे तो वो क्या किए कि अपने बाथ टब था, उस बाथ टब में पैर रखा। तो जब उस बाथ टब में पैर रखा
तो उन्होंने देखा कि जैसे उन्होंने पैर रखा ना, कुछ पानी क्या है बाहर चला गया। तो जैसे ही पानी बाहर गया ना, 1 मिनट बच्चा, माफी चाहते हैं, जैसे ही पानी बाहर गया तो उन्होंने क्या कहा, अरे मिल गया मिल गया मिल गया। अब क्या मिल गया? उन्होंने कहा कि कोई भी बॉडी का वेट कैसे पता चलेगा? जब उसको आप पानी में जब डालेंगे ना, तो जितना बॉडी का वेट होगा उतना ही वाटर क्या होगा, डिस्प्लेस्ड होगा, बाहर जाएगा। इसी सिद्धांत को लेकर के क्या बना हमारा आर्किमिडीज का प्रिंसिपल बना। इसी लॉ को उन्होंने क्या किया, अप्लाई किया, अलग अलग चीज़ें किया। अब आप देखेंगे चीज़ों को, जैसे अगर समझेंगे आप, तो एक छोटी सी बॉल ले लीजिए, लोहे की बॉल है मान लीजिए। तो जब छोटी सी बॉल है तो क्या होता है कि जब आप उसको पानी में डालेंगे तो डूब जाती है, जब आप उसको पानी में डालेंगे तो डूब जाती है। लेकिन जब एक लोहे की बड़ी सी नाव पानी में तैर रही है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा कैसे होता है? अब एक चीज़ देखो, अगर पानी ठंडा है, कोल्ड ड्रिंक मान लो ठंडा है, तो कोल्ड ड्रिंक ठंडा, अगर उसमें हम बर्फ़ डालेंगे तो बर्फ़ तैरता रहता है। लेकिन अगर कोल्ड ड्रिंक गर्म है, उस पर बर्फ़ डालेंगे तो बर्फ़ डूब जाता है। ऐसा क्यों होता है? कभी आपने ये सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इस चीज़ को कभी आपने देखा कि आप बच्चे को नहवाते हो, घर में कपड़े धुलते हो, पानी में चीज़ें करते हो, सारी चीज़ें करते हो, आसपास सभी चीज़ें करते हो, हर जगह आर्किमिडीज का प्रिंसिपल लग रहा है। तो इसी को एक बेहतर अंदाज में पढ़ेंगे, एक अच्छे वे में पढ़ेंगे, जो मुझे लगता है कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद, चाहे आपके बोर्ड के क्वेश्चन हो, चाहे आपके नीट जेईई के क्वेश्चन हो, चाहे आपके क्लास टेस्ट के क्वेश्चन हो, हर जगह आप फोड़ के आने वाले हो। तो चलो, इस लेक्चर की शुरुआत करने से पहले कुछ बातें जो हमेशा होती है जीवन की चीज़ों के लिए अच्छी, कह रहा है कि जीवन में प्रयास सदैव कीजिए, लक्ष्य मिले या न मिले दोनों ही अमूल्य होते हैं। लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों ही क्या होते हैं बेटा, अमूल्य होते हैं। तो जीवन में मेरा ये कहना है कि आप अपनी लाइफ को लेकर चाहे जिस फील्ड में जाना चाहते हो, प्रयास करिए। सफल होना असफल होना ये आप और हम डिसाइड नहीं कर सकते। सफल हो गए तो आपको कामयाबी मिलेगी, असफल हुए तो एक बेहतर अनुभव मिलेगा, एक बेहतर आप गाइडेंस बनेंगे, एक बेहतर आप एजुकेटर बनेंगे, जो उस फील्ड में जो लोग जाएंगे उनको एक दिशा निर्देश देंगे कि आप ये नहीं करना था, हमने ये किया था तो ये फेल हुआ, ये किया था तो ये चीज़ें अच्छी हुई। तो प्रयास आपको करना चाहिए, आप हमेशा प्रयास करते रहिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए, चाहे कुछ भी हो मेरे बच्चे। जीवन में जब आप आगे बढ़ते हैं, जब आप कुछ सीखते हैं, जब आप कुछ चीज़ों को अपने अचीव करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाता है, हर चीज़ को उस वे में लेके जाता है जिस वे में आपको लाइफ को जाने की ज़रूरत होती है। तो इसी के साथ अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए, आ गया आपका आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। छोटी सी चीज़ मैंने बताया ना कि वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेसमेंट, जितना आपका वेट होगा उतना ही लिक्विड क्या होगी, डिस्प्लेस्ड होगी। ये हमारा क्या था, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल था। अगर इस चीज़ को देखें आप, थोड़ा सा अगर इस चीज़ को आप देखें, अगर देखें मेरे बच्चे इस चीज़ को, तो एक चीज़ देखिए, ये क्या कह रहा है। अगर यहाँ देखो जरा, ये देखो, ये हमारे पास जार है, ये जार है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक कोई लकड़ी का बॉक्स डाल रहे हैं। जब हमने लकड़ी का बॉक्स डाला तो हमारा पानी का लेवल कहाँ था, यहाँ था। हमें पता नहीं था कि इसका वेट कितना है, ऊपर से ग्रेविटी फोर्स लग रहा है, नीचे से बायोंसी फोर्स लग रहा है। लेकिन ये थोड़ी देर बाद यहाँ पे इसमें डूबा, जब आधा डूबा तो पानी का लेवल क्या हो गया, थोड़ा ऊपर हो गया। पानी का लेवल क्या हो गया, थोड़ा ऊपर हो गया। पहले पानी का लेवल यहाँ था, अब पानी का लेवल यहाँ हुआ। अब ये क्या हुआ, पूरा डूब गया। ये क्या हुआ, पूरा डूब गया, तो पानी का लेवल हमारा क्या होगा, यहाँ हो गया। इससे ये पता चलता है कि जो इसका वेट है वो अपने वेट के बराबर पानी को क्या कर रहा है, ऊपर कर रहा है। पानी क्या कर रहा है, ऊपर कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल की ये तीनों डायग्राम है। ये देखिए क्या कह रहा है कि जब कोई वस्तु पूर्णतः या तो पूरी तरीके से या तो आंशिक रूप से या तो पार्शियली, आधा डूबी हो आधा ऊपर हो, किसी द्रव में डूबती है, किसी द्रव में जब डूबती है तो क्या कह रहा है बच्चा, वह एक ऊपर की ओर उत्प्लावक बल लगता है। उस पर क्या करता है, एक ऊपर की ओर उत्प्लावक क्या करता है, बल लगता है। और जब ऊपर की ओर उत्प्लावक बल लगता है तो बल का अनुभव करती है
जो उसके द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है, जो इसके द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है, ये हमारा क्या है बच्चा, पूरा का पूरा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, तो इन्होंने इस पे काम किया जिसकी वजह से आज बड़ी बड़ी नाव आपकी चलती हैं, सबमरीन चलती है, तमाम चीज़ें चलती है। तो इस चीज़ को कभी हल्के मत लीजिएगा, हर छोटी आविष्कार एक प्रश्न से जन्म लेती है। अगर इस चीज़ को आप देखें तो विज्ञान वास्तव में वास्तविक जीवन की एक कविता है। ये कहा था हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कि विज्ञान जो है वास्तव में वास्तविक जीवन की एक कविता है। सच में अगर आप चीज़ों को सीखेंगे ना तो आपको साइंस के नए नए प्रयोग, नई नई चीज़ें, नए नए टेक्नोलॉजी पता चलेंगे। देख रहे हो, हमने टब में डूबे, पानी बाहर आया, प्रिंसिपल बन गया। कौन सा? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। कितना पानी बाहर है, हमारे वेट के इतना पानी बाहर आया तो क्या बन गया? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये चीजें देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से आपको बताई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज देखो, फोर्स लग रहा है ना, फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है ना बच्चा। अब एक चीज देखो, इधर इधर ध्यान देना, बायोंसी फोर्स, बायोंट फोर्स, बायोंट फोर्स, बायोंट, ये अलग अलग मेटल पे है। ये कॉर्क पे, ये आपका लकड़ी पे, ये आयरन पे, ये क्या है? वाटरमेलन पे। अब यहाँ देखो कॉर्क कम डूबा है, लकड़ी पार्शली डूबी है, लेकिन वेट इनका क्या है? ज़्यादा है, तो ये क्या है? डूब गए। इसको हम बाद में समझेंगे, यानी द बायोंसी फोर्स इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसको देखेंगे। लेकिन सबसे पहले आप देखो क्या है, बायोंसी फोर्स इक्वल टू V रो जी। V क्या है बेटा? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, यानी जितना इसका वॉल्यूम क्या है बाहर बढ़ा। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, चाहे पानी हो चाहे आप कोई भी लिक्विड हो, उसमें जो डेंसिटी है वो चीज़ें। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमारा बायोंसी फोर्स क्या हो जाएगा बच्चा? V रो जी, V रो जी। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? बायोंसी फोर्स। इस फोर्स पे आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, ध्यान रखिएगा। ग्रेविटी हमने पढ़ा था, अंडर ग्रेविटी हमने पढ़ा था, सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो इसको हम बहुत अच्छे तरीके से इस पर बात कर लेंगे, इसको देख लेंगे क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़े। ये हमने क्या कहा बेटा? ये वेट है, ये कॉर्क है, तो पॉजिटिवली बायोंट, मतलब ये क्या है? क्योंकि इसका वेट कम है ना, तो यहाँ पे बायोंसी फोर्स ज़्यादा है, तो बायोंसी फोर्स मतलब पॉजिटिव में है। यहाँ पे क्या है? वेट थोड़ा कम है, तो यहाँ पे भी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे डूब गया है चीज़ें। यहाँ पे बायोंसी फोर्स क्या है? निगेटिव है, क्योंकि क्या है? जो ऊपर से वेट लग रहा है उसको रोक नहीं पा रहा है, इसीलिए यहाँ पे बायोंसी फोर्स क्या है? निगेटिव है, और यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव है। तो इसको आगे देखते हैं। चलिए अब एक चीज़ देखिए, ध्यान से समझिए इस चीज़ को, ये आपके जीवन में कहीं ना कहीं काम आने वाला। क्या आपको पता है? कह रहा है कि जहाज और पनडुब्बियों की अगर बात करें तो कह रहा है जहाज तैरते हैं क्योंकि उसमें अधिक पानी विस्थापित करते हैं। क्यों? हम क्या करते हैं बच्चा? जहाज जो बड़े बड़े शिप जो पानी में चलते हैं, आप सब ने देखा होगा। आप छोटी सी अगर उसकी नाव बनाओ तो वो क्या करती? डूब जाती है। लेकिन बड़ी सी अगर नाव बनाओ तो कुछ दूर तक तैरती। बच्चे सभी लोग बारिश होती है तो पानी के नाव कागज़ बना कर सब खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं? गांव में भी खेलते हैं, शहर में भी खेलते हैं। शहर में तो लोग छतों पर खेलते हैं, लेकिन गांव में लोग खेतों में पानी के नाव बना के खेलने लग जाते हैं, चीज़ें करने लग जाते हैं। तो आपने कभी ऐसा सोचा है क्या कि जो नाव है पूरी की पूरी आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे काम करती है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बायोंसी फोर्स, मेटासेंट्रिक हाइट, ये तमाम चीज़ों पे काम करती है। कभी इस चीज़ को अगर देखोगे आप तो यहाँ पे क्या करेगी? जहाज और पनडुब्बियों में करें जहाज तैरते हैं क्योंकि उसमें अधिक पानी विस्थापित। सही बात है। हम क्या करते हैं? उसको ऐसे बनाते हैं। अगर उसको ऐसे बनाए ना या किसी और शेप में बनाना तो पानी कम डिस्प्लेस करेगा। जब पानी कम डिस्प्लेस करेगा तो उसका वेट क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। हम उसको ऐसे शेप में बनाते हैं, ऐसे शेप में बनाते हैं ताकि क्या करें? जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो पानी वो डिस्प्लेस कर सके। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा पानी डिस्प्लेस करेगी उतना ही नाव को स्टेबल रहने के लिए क्या होगी? चीज़ें सही होगी। 1 मिनट मेरे बच्चे, ठीक है। तो ये क्या है? इसीलिए क्या है कि नाव क्या है आपकी? जहाज में, जहाज तैरते हैं क्योंकि उसमें पानी अधिक से अधिक विस्थापित करते हैं। अब लेक्टोमीटर की बात करें, ध्यान देना, दूध की शुद्धता नापने के लिए क्या चीज़ें हैं?
अब यहाँ भी आर्किमिडीज का प्रिंसिपल काम कर रहा है। सबसे पहली चीज़ तो देखो, दूध का जो डेंसिटी होती है वो 1.06 होती है, 1.03 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब एक चीज़ देखो, जैसे होता क्या है कि सबके आसपास आपने सबने देखा होगा छोटा सा लेक्टोमीटर आता है, नीचे कुछ होता है, वो दूध को मेजरमेंट का मतलब दूध में पानी ज़्यादा मिला है कि पानी कम मिला है इसको चेक करने के लिए लिया जाता है। अगर आपके घर में कोई आता हो, दूध आपका आता हो, तो एक लेक्टोमीटर मंगा कर रख लीजिए। जैसे जिस दिन जब दूध वाले दूध दे के जाएंगे तो उसमें डाल कर चेक कर लीजिए पानी ज़्यादा है कि पानी कम है। जब पानी दूध में ज़्यादा होगा तो लेक्टोमीटर क्या होगा, ज़्यादा डूबेगा। जब पानी दूध में कम होगा तो लेक्टोमीटर क्या होगा, कम डूबेगा। तो डूबने के उस पर स्केल लगी होती है, उस लेक्टोमीटर पे क्या होती है, स्केल लगी होती है। उस स्केल को आपको पढ़ को देख सकते हैं कि क्या उसमें क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं। तो क्या कह रहा है, दूध की शुद्धता मापना, घनत्व, यानी पानी ज़्यादा दूध में तो ज़्यादा उसमें डेप्थ दिखाएगा, पानी कम दूध में तो कम दिखाएगा। तो दूध की जो डेंसिटी होती है 1.03 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। एक चीज़ आपको क्या है ध्यान रखना है, एक आता है बेटा हाइड्रोमीटर। अलग अलग आपसे क्वेश्चन भी पूछता है कि दूध की जांच करने के लिए किस मीटर का यूज़ किया जाता है, तो लेक्टोमीटर का। जितने भी आपके लिक्विड्स होते हैं उसको मेजर करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, तो हाइड्रोमीटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्या है ध्यान रखनी पड़ेगी। क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, तो यहाँ से भी आपको चीज़ें क्या है ध्यान रखनी चाहिए। गर्म हवा में गुब्बारे का ऊपर उठते हैं क्योंकि गर्म हवा ठंडी हवा से क्या है कम घनील होती है। कोई भी चीज़ है जितनी ज़्यादा गर्म होती है, गैस से गर्म होती है तो कहाँ होती है, आसमानों में। सबको पता है कि गैस कहाँ है, ऊपर है। तो ऊपर होने का मतलब क्या है, गर्म है। हवाएं जब ठंडी होती है तो क्या होती है, नीचे होती है। लेकिन जब गर्म होती है तो कहाँ चली जाती है, ऊपर चली जाती है। तो यहाँ पे क्या है, हवा में जो गुब्बारे में जो हवा भरा रखा है वो क्या है, गर्म हवा है। तो जब वो गर्म है तो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। क्योंकि जब चीज़ें गर्म होती है तो कहाँ जाती हैं, ऊपर। कोई भी चीज़ हाई डेंसिटी से कहाँ जाती है, लो डेंसिटी में। तो नीचे क्या है, हाई है, ऊपर क्या है, लो है। तो कहाँ पहुँच गई, लो। जब हमने पढ़ा था, आप अगर केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि सॉलिड लिक्विड गैस तीनों कंपैरिजन में डेंसिटी किसकी कम होती है, गैस की। तो जिसकी डेंसिटी जितनी कम होती जाएगी उतना क्या होता जाएगा बेटा, ऊपर होता जाएगा। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती जाएगी उतना क्या होता जाएगा, नीचे आता जाएगा, भारी होता जाएगा। ठीक है, यही चीज़ है, सेम चीज़। चलिए आगे देखें। अब एक चीज़ देखिए, रिलेटिव डेंसिटी आ गई। ये वर्ड है आपको हर जगह मिलेगा, चाहे आप 9th में पढ़िए, चाहे 10th में पढ़िए, चाहे 11th में पढ़िए, चाहे 12th में पढ़िए, कहीं भी पढ़िए आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये चीज़ आपको क्या है ध्यान रखनी पड़ेगी। तो रिलेटिव डेंसिटी की अगर बात करें, कह रहे कि डेफिनेशन। अब एक चीज़ समझो, कह रहा है कि किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व उसके घनत्व और 4 डिग्री पर पानी के घनत्व का अनुपात है। कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी पदार्थ हो, अगर उसकी बात करें तो कह रहा है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस और 4 डिग्री वाटर पे उसकी डेंसिटी है कि स्टैंडर्ड ले लिया जाएगा उसकी डेंसिटी। तो वो हमारा क्या होता है बच्चा, रिलेटिव डेंसिटी। किसी के रिस्पेक्ट में ली गई है ना। अब 4 डिग्री ऑफ वाटर डेंसिटी पे हमने क्या किया, ले रहे हैं, तो 4 डिग्री ऑफ वाटर हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिया। तो जब हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया तो उसके रिस्पेक्ट में हम ले रहे हैं दूसरे पदार्थ का डेंसिटी रिलेटिव। तो पहला क्या हमारा फिक्स है, उसके रिस्पेक्ट में हम दूसरे का ले रहे हैं, तो ये हमारा क्या होगा, रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, यानी पहले किसी न किसी चीज़ के बारे में पता है, उसके रिस्पेक्ट में हम क्या करें, डेंसिटी निकाल लें। तो ये हमारा क्या हो गया, रिलेटिव डेंसिटी। ये आपको क्या है चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। ये तमाम चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके नीट जेईई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सबके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये चीज़ें आपको बाकायदे ध्यान रखनी पड़ेगी और चीज़ों को समझना पड़ेगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि बच्चा पढ़ तो लेता है लेकिन चीज़ों को समझता नहीं है, तो चीज़ें समझनी पड़ेगी। बच्चा जो भी आप चीज़ें करें, रटने की कभी कोशिश मत करिएगा जीवन में। जो चीज़ रटने लायक होगी आपको बता दिया जाएगा, लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप किसी चीज़ को रटें ना, किसी चीज़ को समझें, क्योंकि एक बार आप समझ जाएंगे तो लाइफ टाइम आपके लिए काम आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े मेरे बच्चे। अब कुछ चीज़ें हैं, देखो रिलेटिव डेंसिटी कुछ प्रॉपर्टी है, कह रहा है कि हैज़ नो यूनिट। रिलेटिव डेंसिटी कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि वो वहाँ पे क्या होता है, प्रोपोर्शन में होता है, रेशियो में होता है। एक चीज़ कह रहा, अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर की डेंसिटी के रिस्पेक्ट में रिलेटिव डेंसिटी निकाली जा रही तो इसकी वैल्यू क्या आ गई बच्चा, 1। अब एक चीज़ समझो कि किसी की रिलेटिव डेंसिटी 1 आ गई तो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, कभी सोचो। ऐसे हमने कहा रिलेटिव डेंसिटी 1 आ गई, तो 1 आ गई तो क्या होगा, कोई भी सब्सटेंस है ना वो तो पानी में डूबेगा
और न ही पानी में क्या है तैरेगा, वैसे ही का वैसे ही पड़ा रहेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगर रिलेटिव डेंसिटी 1 आती है तो ये चीज़ें, अगर कोई सब्सटेंस रिलेटिव डेंसिटी 1 से कम आता है तो वो तैरने लगेगा। जैसे उसकी वैल्यू 1 से कम आई वो क्या करेगा, तैरने लगेगा। क्यों तैरने लगेगा, क्योंकि वाटर की डेंसिटी क्या है 1, वाटर की डेंसिटी क्या है 1। तो अभी हमने जब पढ़ रहा था, हम लोग पढ़ रहे थे तो ये देखा था ना कि जब वाटर की डेंसिटी से जिसकी डेंसिटी कम थी वो फ्लोट हो रही थी, लेकिन वाटर की डेंसिटी से जिसकी डेंसिटी ज़्यादा थी वो क्या है, डूब जा रही थी। तो ये चीज़ें हमने देखी थी। तो यहाँ पे क्या है, जब रिलेटिव डेंसिटी हमारी 1 आएगी, लेस देन 1 आएगी तो वो क्या होगा, फ्लोट इन वाटर। लेकिन जब रिलेटिव डेंसिटी आपकी ग्रेटर देन 1 आएगी तो सिंक इन वाटर, डूब जाएगी चीज़ें। तो ये चीज़ें हमने वहाँ भी पढ़ी थी। ये चीज़ें हमारे लिए क्या यहाँ है, सेम चीज़ देखो यहाँ पे भी बच्चा, देखो क्या है, यहाँ पे कॉर्क हो गया, लकड़ी हो गई, आइस हो गया, इनकी डेंसिटी क्या है, कम है। तो जब इनकी डेंसिटी कम है तो ये सब क्या करेंगे, फ्लोट, तैरेंगे। लेकिन इनकी डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, सिंक, डूब जाएंगे। ये चीज़ें आपको क्या, ये टेबल वहाँ पे भी था जो हमने लेक्चर पहले पढ़ा था। ये चीज़ें आपको क्या है, समझनी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ें। अब एक चीज़ देखो, 2 चीज़ें यहाँ पे समझो। अब एक चीज़ कह रहा है कि कोई 2 ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट हल्का है और एक ऑब्जेक्ट भारी है। अगर दोनों को एक सेम हाइट से गिराया जाए तो आप बताओ कि क्या दोनों एक साथ में गिरेगा, या हल्का पहले गिरेगा या भारी पहले गिरेगा, या भारी पहले गिरेगा या हल्का पहले गिरेगा। ऐसा क्या हो सकता है, कभी सोचे हो आप, 2 चीज़ें। अब वहाँ पे काम करता बच्चा एयर रेजिस्टेंस। अगर एयर रेजिस्टेंस है तो क्या होगा, और एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो क्या होगा। देखते हैं थोड़ा सा। कह रहा है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, हमने पढ़ा था क्या, F इक्वल टू ma, हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग सेम लॉ। लेकिन हमने एक चीज़ पढ़ा था बच्चा, F इक्वल टू g इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू मास अपॉन r स्क्वायर। और एक चीज़ हमने पढ़ा था F इक्वल टू mg, पढ़ा था ना मेरे लाल। F इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था। तो अगर F इक्वल टू ma और F इक्वल टू g कर दें हम, यानी F इक्वल टू ma इक्वल टू mg, ठीक। तो यहाँ से m से m क्या आ जाएगा, कट जाएगा बच्चा। तो यहाँ पे क्या निकल के आता है, a इक्वल टू जी, क्या निकल के आता है, a इक्वल टू जी। यानी दोनों चीज़ें अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो दोनों चीज़ें एक साथ में ज़मीन पे गिरेगी, चाहे वो कितनी भी हाइट से गिराई जाए, चाहे वो हल्की हो चाहे भारी हो। ये चीज़ आपको क्या है, समझना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी और इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है। कुछ फार्मूले हैं मेरे प्यारे बच्चे जो हमें याद रखने हैं, आपको आने वाले समय के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बात करें फार्मूले की तो ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की अगर हम बात करें तो F इक्वल टू क्या था, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और G इक्वल टू क्या था बेटा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या था, Gm अपॉन r स्क्वायर। वेट का क्या था, W इक्वल टू mg। प्रेशर का क्या था, P इक्वल टू F अपॉन ए, मतलब प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ये चीज़ें थी मेरे बच्चे। P इक्वल टू क्या था, H रो G, मतलब रो जी H। प्रेशर इक्वल टू था, हमने देखा था प्रेशर कि ऐसे काम कर रहा है, प्रेशर आपका यहाँ पे कम है यहाँ पे ज़्यादा, तो जितना हाइट बढ़ेगा उतना ही क्या था, प्रेशर बढ़ रहा था। ये चीज़ें थी, ये चीज़ें समझ में आई थी। बायनेंसी फोर्स देखिए, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे क्या है, एफ वी इक्वल टू वी रो जी। वी क्या हमारा वॉल्यूम है, रो हमारा डेंसिटी है, जी ये क्या ग्रेविटेशन। रिलेटिव डेंसिटी रो ऑफ सब्सटेंस और रो ऑफ वाटर हमेशा वाटर के रिस्पेक्ट में ली जाएगी, तो क्या हो जाएगा हमारा रिलेटिव डेंसिटी। यू इक्वल वी इक्वल टू यू प्लस जी टी, इक्वेशन ऑफ मोशन। एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ मोशन। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh,
इक्वेशन ऑफ मोशन, ये तमाम चीज़ें हम पढ़ चुके हैं और एक अच्छे ढंग से पढ़ चुके हैं। जितना अच्छे तरीके से आपके एग्जाम में आ सकता है ना, उससे कहीं ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है बच्चा कि एग्जाम में कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई या नहीं आपको समझ दिखी, तो आप कमेंट कर दीजिएगा सर ये टॉपिक हमारा छूट गया है, हम कोशिश करेंगे उसको एक बेहतर चीज़ों को लेके जाने की। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हमने क्या सीखा, हमने बायोसिक फोर्स देखा, हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल देखा, हमने F=G=A देखा, हमने देखा दो चीज़ें भारी थी तो नीचे गिरा रहे थे तो क्या सेम हाइट से गिरेगी, हमने देखा कौन चीज़ डूब जाएगी कौन चीज़ नहीं डूबेगी, कब नहीं डूबेगी, तमाम चीज़ें हमने देखा। तो इन सारी चीज़ें मुझे लगता है कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके क्लास टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके सारी चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही अच्छा है। इतना ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता, आप बस पढ़ लेना। इन सभी चीज़ों को देखते हुए छोटी सी जानकारी और मेरे से बच्चे, लखनऊ में हमारा ऑफलाइन सेंटर चल रहा है, नीट जेई फाउंडेशन बोर्ड्स के सभी बैचेस चल रहे हैं। जिन बच्चों को लगता है कि उन्हें आकर के पढ़ना चाहिए वो डेमो ले सकते हैं, तब तक डेमो ले सकते हैं जब तक उनको लगे कि हाँ उनके लिए चीज़ें ज़रूरी है, सब्जेक्ट समझ में नहीं आ जाता तब तक हमारी कोचिंग की तरफ से, संस्था की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। आप आइए, बस आप पढ़िए, जितना ज़्यादा हो सके हम आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मेरी बातें काफ़ी समझ में आई होगी और छोटी सी टॉपिक है तो अच्छा है, अगली बार हम इसके न्यूमेरिकल लेकर के आएंगे, कहाँ से क्या चीज़ें पूछती है आपको वो देखेंगे और एक अलग लेवल में बात करेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए अंदाज के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।